हेलो एवरीवन, आपको अपनी चैनल में स्वागत है। मैं दीपक राज। मैं आप सबके बीच एक और ऐसा डायग्राम लिख रहा हूँ और मैं उस क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख रखा हूँ। देखिए ना डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, आइए देखते हैं। करेक्ट इमेज फॉर्मेशन है द ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहली बात कि आप क्या लीजिए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और कॉन्केव मिरर, ठीक है। आउटर सरफेस का क्या होता है, पॉलिश होता है। और इनर पॉलिशबल नहीं होते हैं, रिफ्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। तो मेरी कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। प्रोटेक्टर की मदद से आप क्या करेंगे, इसको बनाइएगा। लाइन देने के बाद जितना सेंटीमीटर होगा, मान लीजिए कि यदि मेरे पास जो स्केल है ये 30 सेंटीमीटर का है, यदि हम यहां से यहां तक मेजर करते हैं प्रोटेक्टर की मदद से और उसको लेकर इसको बनाते हैं, जहां पे उसका पॉइंट बनेगा ना, जैसे कि मान लीजिए ये जो बना है वो कितने सेंटीमीटर का बना है, तो 30 सेंटीमीटर का। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पे हो रहा है कितना, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पॉइंटिंग कर दे रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे सी से इंडिकेट करेंगे। और ये 30 सेंटीमीटर का था, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 15। तो इसका जो हाफ होगा वो क्या हो जाएगा, इसका एफ हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा पी। अब देखिए कहने का मेरा मतलब क्या है कि हमें इमेज बताना है। इमेज कैसे फॉर्मेट होता है, बाय जाहिर बात है हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यदि एक लाइन इंसिडेंट इधर से जा रहा है, यदि इंसिडेंट जा रहा है ऐसे, लाइन सीधी नहीं हो पा रही है ऐसे, क्योंकि ये बोर्ड है और दिक्कत हो रही है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बस आपको बता रहे हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आइए पूरी प्रयास करता हूँ लाइन पूरी सीधी हो। ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट। और इसका जो रिफ्लेक्शन वो कितने मिलेगा, फोकल से ठीक है। अब देखिए कहने का मेरा मतलब क्या है, फोकल से मिला। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, अब एक और लाइन लेंगे, यदि वो एक और लाइन ले रहा है, मतलब एक और ले जा रहा है इंसिडेंट, वो कर्वेचर से गुजरते हुए जा रहा है। और ये हम मिरर फॉर्मूले को डिराइव किए थे तो बताए थे, जो चीज कर्वेचर, जो लाइट कर्वेचर से गुजरती है तो उसका इंसिडेंट भी वही होता है, उसका रिफ्लेक्शन भी वही होता है, और नॉर्मल भी वही होते हैं। देखिए ना, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इनका इंसिडेंट, इनका रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये है रिफ्लेक्शन। अब जो एक जो दो रेखाओं को जो काट रहा है, वहां पे जो पॉइंट बन रहा है, वहीं पे आपका क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, ठीक है। वहीं पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। अब कहने का मेरा मतलब क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे आया और यहाँ पे फोकल कैसे हुआ, क्यों गया, ये आपको तो बता दिए। कहने का मेरा मतलब क्या है, इसमें दो जहां रेखा कट रहा है, वहां पे जो पॉइंट बन रहा है, वहीं पे आपका क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो इमेज बन रहा है, इसका ठीक क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अब मेरी कहने का मतलब, इसको हम लोग ए बोलेंगे, इसको हम लोग बी बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग ए डैश और इसको बोलेंगे हम लोग बी डैश, ठीक है। अब देखिए अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्या, किन के बीच बन रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी, मतलब सी और पी के बीच आपका क्या बन रहा है, ये इमेज बन रहा है। आप लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, बिटवीन, किसके बिटवीन, बिटवीन बिटवीन एफ एंड
एफ एंड सी, इन दोनों के बीच आपका इमेजेस बन रहा है। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं क्या, जो फिगर अगर मतलब क्या, जो ये फिगर बन रहा है वो किधर बन रहा है, मिरर के इधर बन रहा है, इसका मतलब ये क्या बन रहा है, ये जो इमेज बन रहा है वो रियल बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। एंड इन्वर्टेड किसको बोलेंगे, क्योंकि इसका जो फिगर बन रहा है, जो इमेज बना है वो नीचे की तरफ बना है, इसलिए रियल फिगर बना है लेकिन इन्वर्टेड। ठीक है, और ये जो इमेज बने वो क्या बन रहा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा फास्ट लिखने की आदत है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे एक दो पॉइंट लिख दिया हूं इसके प्रति। ठीक है, देखिए ना, ये जो क्वेश्चन कर रहा है उसके प्रति यहाँ पे फिगर हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है।